Hello everyone, this is Dr. Santosh Maurya. Once again, I welcome you all to my YouTube channel. So today in this particular video, I am going to discuss about marketing. I am going to focus basically on marketing mix, that is concepts of marketing. We will be focusing on 4 P's of marketing, and with the time, 3 more P's have been introduced in the field of marketing mix. So at last, we are going to look, or we are going to see what those 3 extra P's are. So let's begin with the chapter. So here in my slide, you can see that marketing mix is there. 3 previously known P's of marketing are there, like product, promotion, price, and place. You can see on the right hand side that 3 more P's are there, that is physical environment, process, and the people. And then after that, on the right hand side, if you see, we have personal selling, advertisement, direct marketing, and sales promotion. So let's discuss the things in brief, what basically marketing is. So now discussing, already we have discussed what marketing is. Now coming to the concept of marketing. So marketing concept is based on increasing a company's ability and achieve maximum profit by marketing, the way in which it offers better value to customers than its competitors. So basically, let me tell you, मैं marketing क्यों कर रहा हूँ? मैं मार्केटिंग मार्केट में इसलिए करता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर्स को टैप कर सकूं और अनटैप्ड मार्केट को छू सकूं, जहां पर मैं जितनी जल्दी हो सके अपने नए कस्टमर्स को क्रिएट करूं, इससे पहले कि मेरे कॉम्पिटिटर्स वहां पर पहुंचे। और जहां पे मेरे कॉम्पिटिटर्स पहले से ही अवेलेबल हैं, वहां पे मैं अपनी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाने वाला हूं ताकि अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकूं। और अगर बीट नहीं भी कर पाता तो कम से कम अपने कस्टमर्स के लिए मार्केट टैपिंग जरूर कर लूं, ताकि कुछ कस्टमर्स ऐसे जरूर हो जाएं जो मेरे प्रोडक्ट को लाइक करने लगे, और अल्टीमेटली धीरे धीरे एक चेन स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह से फैलती हुई चली जाती है। So it's all about knowing the target market, sensing its need and meeting them most efficiently. So market करने में सबसे, किसी भी चीज की मार्केटिंग करने में सबसे बड़ी चीज आती है, that is sensing the needs of the people. जिन लोगों के बीच में हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, सबसे पहले हमें इस चीज को सेंस करने की जरूरत है, व्हाट इज द थिंग दैट दोज पीपल वांट, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी उनको जरूरत है, एंड मीटिंग देम मोस्ट एफिशिएंटली। और अगर आप उन चीजों को सेंस भी कर लेते हैं कि क्या चीज है ऐसी जो कस्टमर को चाहिए, लेकिन अगर आप उसे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली लेकर उनके पास तक नहीं आ सकते हैं, then you will not be able to tap your customers, you will not be able to get your customers. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंसिंग करना, एंड देन आफ्टर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम किस तरह से मोस्ट एफिशिएंट वे, मोस्ट एफिशिएंट का मतलब हो गया कि हम अपने प्रोडक्ट को जो पहले से ही प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी कॉम्पिटिटिव में रख सकें, और प्लस अगर प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम पहले वाले से बेटर हो। नाउ हाउ टू चूज द राइट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि चलो हम ये भी सब कर लेंगे, मार्केट भी ढूंढ लेंगे, हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी बना लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन इन सबके बीच में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। वो हमने समझ लिया, एंड नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू चूज द राइट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को कैसे अपनाएं। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमने लिखा है, व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस। किस ऑडियंस के लिए आप मार्केटिंग करने चल रहे हैं, सबसे पहले ये डिसाइड कर लिए। विच डेमोग्राफिक्स आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। कौन से ऐसे लोग हैं, किस जगह के ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रख सकते हैं, या किस पर्टिकुलर जगह को, जगह के मतलब कहते हैं डेमोग्राफिक एरियाज जो होते हैं हमारे, किस जगह को, आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसी कौन सी जगह है
जहां के लिए आपका प्रोडक्ट फेवरेबल होगा। लाइक इफ आई से आई एम ट्राइंग टू डू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुलन क्लोथ्स, तो मेरे लिए सबसे बढ़िया जो टारगेटेड मार्केट होगी दैट इज नॉर्थ ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश इन द विंटर सीजन, बिहार. So these are the areas in which most of the I can say most demand is there for the woolen cloth. तो इसलिए हमें इन डेमोग्राफिक एरियाज को भी देखना पड़ता है. वेयर आर दे लुकिंग फॉर यू एंड व्हाट यू हैव टू ऑफर, और ऐसा क्या चीज है खास जो आपके पास ऑफर करने के लिए है. So what attracts this demographic to your company? How can you use that to turn these people into customer? अब कैसे आप अपने प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में उतरते हैं कि पहले से अवेलेबल प्रोडक्ट्स को आप बीट करके अपने आप को मार्केट में खड़ा करते हैं और पब्लिक आपके प्रोडक्ट को लाइक भी करती है. तो ये सारी चीजें हमें जरा देखनी होगी. एग्जांपल आपके पास भरे पड़े होंगे, पहले से ही मोबाइल कंपनियां बहुत सारी थी, फिर भी नई कंपनी लॉन्च होती है, वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और वो मार्केट में बिल्कुल छा जाती है. तो देयर आर मोर एंड मोर केसेस, मतलब एग्जांपल्स आपके सामने भरे पड़े हैं. Then second point, the most important I think it is, what are your goal besides making money? पैसा कमाना नो डाउट हर बिजनेस का प्राइम मोटिव है, बिकॉज बिना बिजनेस के, बिना प्रॉफिट के हम सरवाइव ही नहीं कर सकते. लेकिन उससे पहले भी एक बहुत जरूरी चीज होती है, दैट इज कस्टमर बिल्डिंग. कि पैसा कमाने के साथ साथ आपकी कंपनी के क्या और गोल्स हैं. जैसे मार्केट में अच्छा नाम कमाना, मार्केट में अच्छे कस्टमर रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना. तो अगर ये दो चीजें आपकी अच्छे से हो जाती हैं, देन नो डाउट प्रॉफिट आप कमाएंगे ही कमाएंगे. फॉर एग्जांपल आर लाइक यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ लॉयल कस्टमर बेस. आर यू ट्राइंग टू फिल अ होल इन द इंडस्ट्रीज यू आर रीसेलिंग इन. जिस जो इंडस्ट्री पहले से ही अवेलेबल है, क्या उसके अंदर से आप निकलना चाह रहे हैं? दैट मीन्स आप वो पुराने कस्टमर्स को टैप करके अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं. प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, कस्टमर ऑलरेडी अवेलेबल है, कस्टमर कहीं ना कहीं पुराने प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है, लेकिन आप उन्हीं प्रोडक्ट को फिर से लॉन्च कर रहे हैं एक नए तरीके से. तो आप क्या कर रहे हैं, एक प्री एग्जिस्टिंग मार्केट में होल्ड कर रहे हैं. दैट मीन्स आप उसके अंदर आप अपनी प्लेस को क्रिएट कर रहे हैं. देन थर्ड पॉइंट इज व्हाट मेक्स योर ब्रांड यूनिक. ऐसा क्या काम आपने अद्भुत किया है जिसकी वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को चूज करें. व्हाट एजुकेशन डू यू नीड टू बी एंटाइज्ड टू बाय. और कौन सी एजुकेशन है ऐसी, या कौन सी ऐसी स्किल है जो आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर के पास हो, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को यूज कर सके. जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनके पास लिटरेसी नहीं है, हम कहते हैं कि उनको, आज हम कहते हैं कि मोबाइल चलाना बड़ी एक प्रॉब्लम थी. हमने नए नए टाइप के मोबाइल निकाल दिए जो कि वॉइस से चलने लगे. आपको सिर्फ कहना है और ऑटोमेटिकली वो चीज वो सर्च करके आपके सामने दे देगा. नो डाउट कि बहुत सारे हम में से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो यूट्यूब पे टाइप करके सर्च कर नहीं कर सकते. लेकिन हमने क्या किया, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यूट्यूब में एक नया, हम कहते हैं एक नई सर्विस दी. कौन सी? वॉइस सर्विस. वॉइस सर्विस से क्या हुआ, आपको सिर्फ उस आइकन को प्रेस करना है, आपको बोलना है, यू हैव टू स्पीक व्हाटएवर यू वांट टू नो, एंड देन आफ्टर यू गेट द वीडियो फॉर दैट. So that is again again miracle in the field of marketing, because of which lot of new customers have added to these YouTube channels, Facebook, and etc. And lot of people are searching on the Googles also. Google, sorry, not Google's, it's Google. So a lot of people are doing, uneducated people now, illiterate people, they are searching the Google, YouTube, Facebook, Instagram more than what educated literate people are doing. So how this have been, how this has this scenario has changed. It is because of just one more feature in the application, that is speaking one. कि आप बोलिए और आपके सामने वो चीज अवेलेबल हो जाएगी. सिर्फ एक फीचर ने मतलब
बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जो उन चीजों को यूज भी नहीं कर सकते थे, आज उसको यूज कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज अ मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स क्या है? A business, a business's marketing mix refers to the methods, strategies, and tools used to reach out to the potential customer and drive sales. A good marketing mix contains a range of key strategies that allows business owners to target a specific market and develop a brand image that engages customer. तो मार्केटिंग बेसिकली है, अगर हम सोचते हैं भाई कुछ मीठा हो जाए, तो आपके मन में क्या आता है? नेस्ले की कैडबरी मिल्क, डेयरी मिल्क चॉकलेट की बात कर रहे हो, है ना? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? LIC की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली राइट। तो ये क्या है? दीज आर सम काइंड ऑफ ब्रांड नेम और टैग लाइंस, पंच लाइंस, बिकॉज ऑफ विच यू आर एबल टू नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ऐसे ही कुछ ब्रांड इमेजेस बना के रखनी है अपने माइंड में, या अपने प्रोडक्ट को इतना बढ़िया डेवलप कर देना है कि लोग सिर्फ, हम कहते हैं, ब्रांड बन जाए कि अगर वो उस चीज के बारे में बात करें, नहीं मुझे तो यही प्रोडक्ट चाहिए। Like in the field of salt, if I say in India, Tata is a big brand in salt field, है ना? तो उसके सिवा हम किसी और प्रोडक्ट को, अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हम किसी और प्रोडक्ट की तरफ देखते ही नहीं है। मार्केट में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, टाटा के सॉल्ट के साथ साथ और भी बहुत सारे सॉल्ट अवेलेबल है मार्केट में, जो कि टाटा से भी सस्ते हैं। 15 रुपए किलो का पैकेट है, 12 रुपए का पैकेट है, 18 रुपए का पैकेट है। देन ऑल्सो हम उसे एक साइड कर देते हैं, हमें तो सिर्फ टाटा का ही नमक चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज टाटा इज अ बिग ब्रांड। वाई बिग ब्रांड? बिकॉज ऑफ द लॉयलिटी। कहते हैं भैया कुछ भी हो जाए, लेकिन टाटा का जो स्वाद है, जो टाटा की क्वालिटी है नमक की, वैसी क्वालिटी बाकी किसी प्रोडक्ट में नहीं है। टाटा का एक पैकेट बराबर बाकी के 3-3 पैकेट लगा लीजिए तो भी बात बराबर है। तो हम टाटा के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। सो नाउ कमिंग टू, अ गुड मार्केटिंग मिक्स कंटेन्स अ रेंज ऑफ की स्ट्रेटेजीज। ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रेटेजी बना ली, बार बार उसी को फॉलो किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं। नो, वी हैव डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स। तभी हम क्या एक डिस्टिंक्ट ब्रांड नेम क्रिएट कर पाते हैं। चलिए इस आगे चलते हैं। In a marketing plan or the specific steps a business takes to advertise, the marketing mix identifies all of the elements that influences an ideal target market and how they work together to increase the reach. तो हम मार्केटिंग मिक्स के साथ साथ उन सारी चीजों पे फोकस करते हैं जिनसे कि हम ये पता होता है हमें कि हम किस तरह से अपनी मार्केटिंग की आउटरीच को बढ़ा सकते हैं। So we try to get all those features, or we try to adopt all those marketing strategies with the help of which we can tap more and more and more customers, because ultimately customers are the people who are going to give us the benefit, and they are going to, when they will purchase the goods of our company, then only we will be able to run our company. So coming to the next, coming to the next, we have marketing mix. That is 4 P's of marketing. Very, very, very important part of marketing mix. So dear friends, till few years back, we had only 4 P's of the marketing. That is product, place, price, and promotion. Under these headings, if we see, I have written what are the things that we are going to consider. Like under product, we see variety, quality, design, features, brand name, packaging, and services. So these are some of the things that we are going to take care under the product. Then price. Under price, what we are going to see?
list price, what is the amount of discount, allowances, payment period, and credit item. Discount I am talking about because we have a tendency कि जिस दुकान पे ये लगा हो धमाका सेल्स ऑफर 20% ऑफ, हम सबसे पहले उसी दुकान में घुस जाते हैं, भले ही उस आदमी ने उस प्रोडक्ट के प्राइस को पहले ही बढ़ा के उतना लगा दिया हो, हमसे कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ ये देखते हैं धमाका सेल्स ऑफर लिखा है या नहीं है। अगर लिखा हुआ है तो हम फटाफट उस दुकान में घुस जाते हैं और सामान परचेज करके लाते हैं। Then we have promotion. Under promotion, we have advertisement, personal selling, sales promotion, and public relationship. We are going to discuss these things in detail. And then in place, we have channels, coverage, assortments, locations, inventories, transportation, and logistics. So these are some of the main important, or I can say 4 P's of marketing mix. Under each of the heading I have written, so you can just go through this, what it is. In my next video, I will be discussing what these are. Like in the product, if I say we are talking about variety, quality, design, feature, so I will be discussing in more detail what these things are. So now coming to the next thing that I said, that with the passage of the time, we have tried to find out some more of the things. What are the features that are somehow affecting the marketing mix. So 3 more processes have been found out, 3 more attributes have been found out which are affecting the marketing mix, that is people, process, and physical evidence. So what are these? Let's discuss in detail. So coming to the next PPT, that is physical evidence. First of all, we are going to talk about the physical evidence. So physical evidence makes up the physical environment where a business provides a service or sells a product. Product packaging is usually emphasis of physical evidences. Physical evidences alongside store layout, ambience, and signature. A store with an attractive face with appealing color and clear signs increases its general appeal to an audience. Nowadays, my dear friends, you must have seen in marketing mix, like I'm saying, physical evidences. So under physical evidences, like I'm saying, physical evidences make up the physical environment. जब आप अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो क्या आप जिस दिन डेट पे जा रहे हो तो क्या उस दिन रोड साइड पे खाना खाते हो? नो, हम एक अच्छे से होटल में जाते हैं या एक कैफेटेरिया में जाते हैं बाकायदा अच्छे से, जहाँ पे अच्छे से डेकोरेशन होती है और एक कहते हैं ना, उसे देख के ही माहौल बन जाता है कि हाँ भाई हम बहुत अच्छी जगह आ गए. So that is what I'm talking about, physical environment where a business provides a service or sells a product. It might be कि जैसे कि हमने एक कैफेटेरिया बना दिया, तो कैफेटेरिया पे what we are doing, we are providing a service. And then some of the more things are like product packaging. Product packaging is usually the emphasis of physical evidence alongside store layout. किस तरह से आप पैकेजिंग करते हैं, या आपने देखा होगा कि कई बार जब हम पर्टिकुलर शॉप्स पे जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपना पॉली बैग बनवा के रखते हैं, थैले जिसे हम कहते हैं, कि जब भी आप भले ही एक साड़ी खरीदने जाते हैं तो वो आपको क्या करते हैं, अपने ही पॉलिथीन बैग में या अपने जूट बैग में वो पैकिंग करके देते हैं. तो उसका रीजन ये होता है कि जहां जहां आप वो बैग कैरी करेंगे,
आप उनके नेम को कैरी कर रहे हैं। 10 लोग आएंगे, आप उन्हें दिखाते हैं। जैसे कि आदत होती है कि जब भी कोई नया आदमी, अरे देखिए मैंने ये साड़ी खरीदी थी, तो साड़ी खरीदी, अच्छा कहाँ से खरीदी थी, एक बार रुकिए मुझे याद नहीं है, फटाफट गए दौड़ के थैले लेके, अच्छा इस वाली दुकान से लेके आए थे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे क्या, एक मार्केटिंग हो रही है एक तरह की। Then, a store with an attractive face with appealing color, clear sign increases its general appeal to an audience. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि पहले के टाइम में, आज से ज्यादा 8-10 साल पहले की बात है, कि जब हम रिचार्ज की शॉप पे जाया करते थे फोन मोबाइल को रिचार्ज कराने के लिए, तो हम ये नहीं देखते थे कि उसकी दुकान में एसी लगी है कि नहीं लगी है, शीशे का काउंटर लगा है कि नहीं लगा है, दुकान कितनी अच्छे से सजा रखी है कि नहीं सजा रखी है। इन सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं होता था। हम सीधे आते, भैया 100 रुपए का रिचार्ज कर देना, रिचार्ज कर अपने घर से ले आए। लेकिन अगर आजकल आप लोग जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक सिंपल से रिचार्ज करने की दुकान के लिए कितनी बढ़िया शॉप को डेकोरेट किया जाता है, बढ़िया ग्लास की एंट्री की जाती है, ग्लास का हमारा काउंटर होता है। देन आफ्टर हम अपने सारे आइटम्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, वो छत में वॉल पुटिंग कराते हैं, बढ़िया डेकोरेटिव लाइट्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा कस्टमर खिंचा चलाए हमारे पास। और इवन ये भी कि कई बार तो वो अपनी शॉप में एसी भी लगा देते हैं। क्यों? भले ही सामने दूसरी दुकान हो अगर, तो उससे कॉम्पिटिट करने के लिए हमने किया है कि उसके पास एसी नहीं है, अच्छा इसी बहाने कस्टमर मेरे पास दौड़ा हुआ चला आएगा, मेरी शॉप में चला जाएगा, चलो 2 मिनट एसी की हवा ही खा के आएंगे। तो रिचार्ज इन्हीं भैया से करा लेते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर आई कैन सेल माय प्रोडक्ट मोर। So this is what physical evidence is. Then process, business procedures and workflow impact user experience, making them a key part of a modern marketing mix. Process involves how orders are fulfilled and who customers talk to during the sales process. आप जब होटल में खाना खाने जाते हैं तो पहले वेटर्स आते थे आपको सर्व करने के लिए, यस सर व्हाट आई कैन डू फॉर यू। आजकल, और जो ऑर्डर्स आप प्लेस करते थे उसे वेटर ही लेकर आपकी सीट तक आता था। आजकल क्या है कि टेबल पे ट्रेन चला देते हैं, ट्रेन में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, उसमें खाना रखा होता है, जो आपका ऑर्डर होता है आप ले लीजिए उसमें से, या कई लोग रोबोट बना के आपके पास भेज रहे हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द सर्विसेज और डिलीवरिंग द गुड्स to the customer so that the customer is attracted and he keeps on giving us business. And whether a company focuses on standardizing one popular product or customizing and personalizing the sales process change the ideal marketing message and what tools you need. जब आप लग्जरी कार्स की बात देखते हैं, जब लग्जरी कार्स की डिलीवरी होती है उनके कस्टमर्स की, तो आप देखते हैं हर कस्टमर को एक नए तरीके से वो अपने लग्जरी गुड्स की डिलीवरी कर रहे होते हैं। या लग्जरी कार्स की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली लैम्बोर्गिनी, फेरारी, मर्सिडीज, रॉयल्स रॉयल, जब इन कार्स की हम डिलीवरी करते हैं तो कंपनी क्या करती है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू द नीड्स टेस्ट ऑफ द कस्टमर वो उस कार को डिलीवर करते हैं। व्हाई? जस्ट टू मेक द कस्टमर फील डिलाइटेड एंड bounded by the company, so that next time also when they are talking to someone, they are just telling about the company, what kind of steps that the company had took to deliver the goods, ताकि दूसरे को भी उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। Now coming to the third part, that is people as the point of contact with potential buyer, employees training, behavior and appearance all contributes to the brand messaging and marketing consistency. आज देखते हैं आप, मार्केटिंग इतनी आसान नहीं रह गई है। जब मार्केटिंग पे हम जाते हैं, हम सीधे एजेंट की बात करते हैं या सेल्स बॉय की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, एक वेल ग्रूम्ड सेल्स बॉय होना चाहिए, जिसकी प्रॉपर स्टार्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, टाई होनी चाहिए, वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, दाढ़ी सफा चट होनी चाहिए, प्रॉपर कॉम्बिंग होनी चाहिए, तब हम उसे सेल्स के लिए भेजते हैं। व्हाई? बिकॉज ही इज टेकिंग माय ब्रांड नेम विद हिम। अगर वो फटे हाल में वहां पहुंचता है तो हमारे ब्रांड की नेम खराब होती है, और अगर वो प्रॉपर पहुंचता है तो हम कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कंपनी। अगर जिस कंपनी के एजेंट्स इतने अच्छे हैं तो उसकी सर्विसेज कितनी अच्छी होंगी।
Then we say brand messaging and marketing consistency, recruitment, professional development, and staff skill drives marketing strategies. Employees are a key part of your company public perceptions, which the marketing mix can reinforce or rebrand. तो जितने बढ़िया तरीके के आपके एम्प्लॉयज होंगे, जितने बढ़िया उनकी सर्विसेज होंगी, जितने बढ़िया वो खुद दिखेंगे, उतनी ही बढ़िया आपके कंपनी की नेम बनती है, उतने बढ़िया आपके प्रोडक्ट का नेम बनता है, ब्रांड नेम बनता है, जिसकी वजह से आप मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छा सेल्स कर पाते हैं. So dear friends, with this, I hope I have been able to make you clear what marketing concept is, what are the 4 P's of marketing, and now what are the 7 P's of the marketing. And I have also explained the 3 extra P's that have come. So I hope I have been able to make you clear. So please do like, share, and subscribe the channel. Thank you. Thank you very much.